हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और नए फंड के बारे में जानेंगे। इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। इस वीडियो में आपको इस फंड का एक ओवरव्यू मेरी तरफ से मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपका अपना डिसीजन है कि आप इसकी तरफ मूव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से भी फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस फंड की जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे देती हूँ। तो अगर बात करें पिछले 6 महीने में इसने कितना रिटर्न दिया है, तो वो है पिछले 6 महीने में इसने लगभग 22% के करीब रिटर्न दिया है। एक साल की बात करें तो 23.26% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 44.58% का रिटर्न है। अगर ऑल टाइम की बात करें तो 36.61% का रिटर्न। तो आप देख सकते हैं रिटर्न काफ़ी अच्छा है। तो आप इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट, लमसम अमाउंट ले करके या फिर 500-1000 तक का अमाउंट लेकर के आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब अगर हम बात करें कि इसमें एक्सपेंस रेशियो क्या है, यानी कि जो भी खर्च होता है फंड को मैनेज करने में, वो कितना है, तो वो लगभग 1% के 1.04% का है। 1% से के लगभग के। और अगर बात करें एग्जिट लोड की, यानी कि अगर आप ये बंद करना चाहें तो स्कीम, तो कितना देना पड़ेगा, तो वो भी 1% के करीब है। अब बात करते हैं फंड साइज की। तो इसका जो फंड साइज है वो है 1162 करोड़ का इसका फंड साइज है। अब बात करते हैं होल्डिंग्स की, यानी जो हम इसमें पैसे देते हैं वो कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। तो मेन इसमें कमोडिटी फील्ड से रिलेटेड कंपनीज में ही ऐसे लगाए जाते हैं। ज़्यादातर सीमेंट और स्टील की कंपनीज हैं। तो यहाँ पे लिस्ट जो है दी गई है, बाकी मैं आपको 1 बाय 1 बता भी देती हूँ। जैसे कि जिंदल स्टेनलेस स्टील है, इसमें 8.43% के करीब लगाया जाता है। जिंदल सॉय स्टील है, इसमें 7.79% के करीब, लगभग 8% के करीब लगाया जाता है। टाटा स्टील है 8.3%। अल्ट्राटेक सीमेंट है 7.4%। जिंदल स्टील एंड पावर है 6.14%। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड है 5.59%। ग्रेसिम इंडस्ट्रीज है 4.78%। अंबुजा सीमेंट में भी लगाते हैं 4.29%। एसीसी लिमिटेड है वो 3.91% है, लगभग 4% के करीब। और हिंदोल्को में भी लगाते हैं 3.5%। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि इसके नाम में भी है कमोडिटी। तो कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज में ही पैसा लगाते हैं। ज़्यादातर स्टील और सीमेंट के से रिलेटेड ही कंपनी है। अब बात करते हैं इसमें कितना पैसा लगाना चाहिए। तो ये ग्रोथ फंड है, तो रिस्की फंड है एक। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है बाकी कि आपको कितना रिस्क लेना चाहते हैं। मैं आपको 500 रुपये के हिसाब से बताती हूँ कि अगर आप 500 जैसा छोटा अमाउंट अगर लगाएं, 500 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 500 छोटा सा अमाउंट है, अगर आप चाहें तो इस फंड में लगा करके देख सकते हैं। तो अगर सपोज करिए 500 रुपये आप 10 साल तक लगातार देते हैं, तो आपने कितना पैसा दे दिया, 60,000 रुपये करीब दे दिया। तो इस 60,000 के बदले में अगर रिटर्न की बात करें तो वो होगा 3,76,000 रुपये के करीब। अब बात करते हैं अगर ये पैसा आप 15 साल तक जमा करें, तो आपने टोटल पैसा जमा कर दिया 90,000 रुपये। इसके बदले में जो आपको अमाउंट मिलेगा वो होगा 17,26,000 रुपये। अब बात करते हैं 20 साल की। तो अगर 20 साल तक आप 500 रुपये हर महीना जमा करेंगे तो आपका टोटल होगा 1,20,000 रुपये। इस 1,20,000 रुपये के बदले में आपको कितना मिलेगा, 76,62,000 रुपये। अब बात करते हैं 25 साल की। 25 साल में आप अमाउंट जमा करेंगे 1.5 लाख रुपए। इसके बदले में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो होगा 3,38,00,000 रुपए। तो रिटर्न काफ़ी अच्छा है, उसी हिसाब से रिस्क भी है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके साथ जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। मैंने आपको एक फंड का ओवरव्यू दे दिया है, बाकी आप अपनी तरफ से भी फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। फंड साइज काफ़ी अच्छा है, 1162 करोड़ का है। काफ़ी लोग इसमें पैसे लगाते हैं। सारी कंपनीज बड़ी बड़ी हैं। रिटर्न भी पिछले सालों की जो एनालिसिस है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। बाकी आप अपनी तरफ से भी एनालिसिस कर लेंगे, वही बेटर तरीका है। आई होप आपको जो जो इन्फॉर्मेशंस मैंने दी हैं, बेसिक ओवरव्यू दिया है, वो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके के और भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं फर्दर इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए और ला पाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।